पैसे देने को मजबूर हो गए। कितना दिलासा दे दिया उन लोगों ने हमको। फरवरी 2018 में हम उन लोगों को 10-10 लाख रुपए दे दिए और कैश दिए थे 10-10 लाख रुपए हर इंसान ने दिया था। मैंने तो अपना मकान बेच के दिया था। मंसूर अहमद गनी आर्मी ऑफिसर है, देखो इसका फोटो देखो, ये आदमी आपको लगवाएगा, इसके नाम पे हम लोगों को ठगा। हम भी आर्मी की तैयारी करते थे सर। हमारी तो हमको वो मिली, हमारे गांव से 5-6 किलोमीटर गरोंडा है। तो जैसे वो हमको मिली, वो बोली आपके 8 लाख रुपए लगेंगे, आपको जॉब लगवा देंगे। हमने उस लालच में आके, सब माँ बाप सोचते अभी मेरा बेटा सरकारी नौकरी लगे, क्योंकि बेरोजगारी में सब सोचते अभी हमारा बेटा लग ये जाएगा। तस्वीर आप देख सकते हैं आरोपी की है, बारामूला के रहने वाले मंजूर अहमद गनी की, जिसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। और इसकी एक साथी जो परवेश कुमारी है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी जो है दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। अगर आप लोग भी आर्मी में नौकरी पाना चाहते हैं और कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जो आपको कहते हैं कि हम आपको नौकरी दिलवा देंगे पैसे देकर, तो देख सकते हैं आपके साथ भी इस तरह से ठगी हो सकती है। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं इन सब के हाथों में ये ज्वाइनिंग लेटर्स हैं। इन लोगों से ठगी की गई है। लाखों रुपए एक इंसान से लेते थे। और मैं आपको बता दूं, तकरीबन 280 बच्चों के साथ इस तरह से ये ठगी की गई है। मंजूर अहमद और प्रवेश कुमारी की तरफ से कुछ दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी, 2 दिन पहले, कि CIA 1 ने इसमें कामयाबी हासिल की थी। 25,000 रुपए इनामी मंजूर अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया था। और देख सकते हैं जींद से ये एक परिवार यहाँ पर पहुंचे और बहुत से बच्चे जींद के जो है उनको इस तरह से ठगी की गई है। और इनके हाथ में देख सकते हैं इन लोगों को नकली ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता था, वेरिफिकेशन लेटर दिया जाता था, यहाँ तक कि इनकी नकली ट्रेनिंग भी करवाई जाती थी। और देख सकते हैं कितने ज्यादा परेशान है ये लोग। इतना ठगी का मामला हो चुका है। लाखों रुपए एक शख्स से लेते थे और करोड़ों रुपए इतने बच्चों का, 280 बच्चों का इन लोगों ने ठगी की और उनके साथ करोड़ों रुपए का जो है घपला किया। और देख सकते हैं काफी यहाँ पर जींद से एक परिवार पहुंचा है। देखकर उनसे बातचीत करते हैं कि वो उनके संपर्क में किस तरह से आए और उनसे कितने पैसे लिए और उनका क्या कुछ कहना है। अब तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप कहाँ से? जींद से आए हैं? मैं जींद का रहने वाला हूँ। हमारे को सुरेंद्र नाम का एक आदमी मिला फरवरी 2017 में, जो कि जींद आया हुआ था। किसी एक रिश्तेदार के थ्रू हमें पता चला कि ये ऐसे ऐसे वो नौकरी लगवाता है। उसने अपना पता दिया, उन्हें हमें करनाल बुलाए। 2018 में हम करनाल आए, उन लोगों के पास नौकरी दिलाने का उसने दिलासा दिया। उसने पर बंदे से 10-10 लाख रुपए ठगने का काम किया। और उन्होंने हमारे को IRPF के एडमिट कार्ड दिखाए, मेडिकल चार्ज दिखाया, क्लोथ चार्ज दिखाया, जो जो उनकी रसीद कटी हुई थी वो दिखाए हम लोगों को। हम जनवरी में उनका ऐसे बात करते रहे, उन लोगों ने पूरा दिलासा दे दिया हमें जनवरी में। फरवरी में हम पैसे देने को मजबूर हो गए। कितना दिलासा दे दिया उन लोगों ने हमको। फरवरी 2018 में हम उन लोगों को 10-10 लाख रुपए दे दिए और कैश दिए थे 10-10 लाख रुपए हर इंसान ने दिया था। मैंने तो अपना मकान बेच के दिया था मैम। और हर आदमी ने अपना कुछ ना कुछ सिस्टम बना के पैसा दिया था। किसी ने कुछ बेचा था, किसी ने कुछ बेचा था, तो हर किसी ने कुछ ना कुछ अपना। परिवार में से किसने किया था ये? तो आपके परिवार मेरे परिवार में छोटे भाई के लिए मैंने पैसे दिए थे। और उन लोगों को फिर ऐसे 10 लाख रुपए देने के बाद ऐसे तो है नहीं कि मैं 10 लाख रुपए किसी को देके चला जाऊंगा। उन लोगों ने मैं प्रूफ दिखाए, फिर उस पर विश्वास हुआ। फिर उन्होंने मैं प्रोविजनल लेटर दे दिया, ये प्रोविजनल लेटर है, आपको 10 लाख रुपए आपने दिया है, उसके बदले में आप ये पकड़ो, आपको विश्वास हो जाए कि आपका बंदा ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था। उसके बाद बोले थे कि आपको जब ट्रेनिंग पे बुलाया जाएगा, ये प्रोविजनल का लेटर जो है आपका वहाँ पे सबमिट हो जाएगा और आपको उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर का हम इंतजार करते रहे, ये लोग हमें नहीं मिले। हमने फ़ोन किए, फ़ोन नहीं उठाए। फ़ोन कुछ टाइम बाद मिलने बंद हो गए, स्विच ऑफ आने लग गए। उसके बाद हम इनके घर आने लग गए, क्योंकि हम घर पे आए हुए थे, पहले हमें घर का पता था। हमने रामनगर थाना में भी इनकी एप्लीकेशन लिखवाई, कई बार हर जगह हम जाते रहे, कुछ भी हमें हासिल नहीं हुआ। हम काफ़ी टाइम तक इंतज़ार करते रहे। 2021 में हम इसका फिर करवाने स्टार्ट कर दिए थे, कुछ नहीं मिला हमें। अब PM को हमारे साथी हैं, उन्होंने एक लगाई थी PM साहब को एप्लीकेशन। उसके बाद अब कुछ दिन पहले इन लोगों की पकड़े गए हैं।
CI1 ने पकड़ा है और उसके अब आपको पता चला कि आपके साथ साथ और भी बहुत लोगों के बहुत साथ इन लोगों ने ठगी की है। ठगी की है। जिस आदमी से हमने पैसे दिए थे उस लोगों ने हमें जो प्रूफ दिए थे हमने उसको प्रूफ के तौर पे अपने पास रख लिया था कि ये प्रूफ हमें दे दो कि मैं कल कोई दिक्कत हो तो हम साथ में रख सकें। जो उन्होंने हमें प्रूफ दिखाए थे वो सारे प्रूफ आज हम अपने साथ लेकर रखे हुए हैं और सबकी हमारे पास है। एडमिट कार्डों की फोटोकॉपी है, मेडिकल की फोटोकॉपी है, क्लॉथ की कॉपी है। आप क्या करने आए हैं जिला सचिवालय में, किससे मिलने आए हैं? हम SP साहब को मिलने आए हैं कि ये हमारे पास प्रूफ हैं। अब तो ये मिल चुके हैं, हमारी रिकवरी करवाई जाए और उस सुरेंद्र नाम के आदमी को भी पकड़ा जाए। तो देख सकते हैं, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, प्रोविजनल कॉल लेटर है यहाँ पर। बहुत से स्टूडेंट्स के अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, सभी ये सर जींद से हैं। हाँ जी, ये जो MES के हैं लगभग जींस से हैं, कुछ कैथल से हैं। मेरे पास जो हैं काफ़ी हैं, MES के ज़्यादा हैं। उसके बाद RPF के एडमिट कार्ड जो इन लोगों ने विश्वास में दिए थे हमें, वो है हमारे पास फोटोकॉपी। तो जी यहाँ देख सकते हैं कितने लोगों के साथ इन लोगों ने ठगी की है और काफी जो परिवार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जींद से। और ये देख सकते मंसूर हैं अहमद गनी है जो हमारे को आर्मी का ऑफिसर बताकर ठग रहा था। इसके नाम पे हमें ठगे जा रहे थे। सुरेंद्र ने इसके नाम में हम लोगों को ठगा कि ये मंसूर अहमद गनी आर्मी ऑफिसर है, देखो इसका फोटो देखो, ये आदमी आपको लगवाएगा। इसके नाम पे हम लोगों को ठगा उन्होंने। अंकल जी, आपके परिवार में किसके साथ इस तरह से ठगी हुई है? हमारे पोते के साथ हुई। पोते के साथ हुई है। और कब की बात है? ये 2018 में पैसे दिए हैं अच्छा और उसके बाद अब मैं ज्वाइनिंग लेटर दिया है अच्छा। और उसके बाद ये लेटर दिखाए हमको, कुछ एडमिट कार्ड वगैरह ज्वाइनिंग है। लेटर दिखाओ समझो। ये ज्वाइनिंग लेटर देखिए, तो देख सकते हैं ये है ज्वाइनिंग लेटर। तो फिर ट्रेनिंग के लिए भी गए थे? सिक्योरिटी ट्रेनिंग के लिए भेजना था। बोलता हम POK में भेजेंगे, अच्छा। इसलिए हम गए नहीं। उसके बाद हम छोड़ दिया। कितने पैसे दिए थे आप लोगों ने? 10 लाख रुपए दे 10 रखे, लाख रुपए दिए। कैश दिए थे? कैश दिए, सब इकट्ठे दिए थे? नहीं अलग अलग दे रखे और उसके सब। बाद फरार हो गए थे पैसे लेकर? उसके बाद कुछ दिन तो टेलीफोन करते रहे, भैया भाई सिक्योरिटी ट्रेनिंग के लिए जाएगा, हमारे बच्चों को ले गए। जब बच्चों को उधर ले गए तो बोला POK में ट्रेनिंग होगी। फिर उसके बाद हमने छोड़ दिया। हम फिर आपने गए पैसे मांगने की कोशिश पैसे मांगने की कोशिश की उनसे, कई बार की, फोन उठाना बंद कर दिया, इधर उधर भाग गए। मतलब 2 साल में आप लोगों ने कंप्लेंट करवाई हुई थी पहले पुलिस में? कंप्लेंट करवाई हमने, उससे पहले तो कंप्लेंट नहीं हुई थी क्योंकि ये बोला हम झांसा देते रहे। उसके बाद हमने कंप्लेंट करा दी। अभी 1 साल पहले तो हमारी इधर की है FIR, अच्छा 2 साल पहले की गरोंडे में है एक FIR। उसी बेस पर अभी पकड़े गए हैं दोनों आदमी और उसके बाद ये FIR एक और है। तो आपको अब जाके अंकल पता चला, न्यूज़ में आया कि वो 2 लोग मंजूर अहमद और प्रवेश कुमारी दोनों पकड़े जा चुके हैं। आपको लगा कि और भी बहुत बच्चों के साथ इस तरह से ठगी की है, तो आप यहाँ पहुँचे? हाँ जी, तो मतलब हमारी में ना ये भी सुरेंद्र भाई है नहीं जो करनाल का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार करो और हमारे पैसे दुआओ। उसने हमारे साथ बहुत धोखा कर रखा है। मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। कैथल डिस्ट्रिक्ट के 8-10 बच्चे हैं। किसी पर 8 लाख रुपये ले रही है, किसी 10 लाख रुपये, किसी पर 9 लाख रुपये ले रही है, किसी पर 10 लाख रुपये लेकर 9 लाख ले रही है। सभी के बच्चों को कागज मतलब श्रीनगर जमा कराए थे। तो SP से मिलने पहुँचे हैं? SP हाँ SP साहब से मिलेंगे। मिल लिया है? मिलेंगे जी, अब पहले भी बहुत बार मिल लिया SP साहब क्या से। क्या मांग की जाएगी उनसे? बस ये मांग हमारी है, हमारे पैसे दिवाए जाए और सुरेंद्र को अरेस्ट करा जाए। तो जी यहाँ देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर परिवार पहुंचे हुए हैं। तकरीबन देख सकते हैं कितने ज़्यादा यहाँ पर बच्चों के ज्वाइनिंग लेटर्स ये लोग यहाँ पर लेकर पहुंचे हुए हैं। मंजूर अहमद और प्रवेश कुमारी, 2 दिन पहले हमने आप लोगों को खबर दिखाई थी कि CIA1 ने इसमें कामयाबी हासिल की थी उन दोनों को पकड़ने में। जो मंजूर अहमद है उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, वहीं प्रवेश कुमारी को कुरुक्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था। और मंजूर अहमद, और जिस तरह से परिवार वालों ने बताया, जो जींद से पहुंचे हुए हैं, 2 साल पहले 3 साल पहले इस तरह से ठगी हुई थी उन लोगों के साथ। और साथ ही साथ ये FIR भी दिखा रहे हैं, ये FIR भी करवाई गई थी और 2-3 साल पहले की ये बात है। और अब इन लोगों को जब पता चला कि इनके साथ साथ और भी बहुत से बच्चों के साथ इस तरह से ठगी हुई है, तो ये लोग यहाँ SP ऑफिस पहुंचे कि हमारे जो पैसे हैं रिकवरी की जाए। 10-10 लाख रुपए हर एक शख्स से लेते थे और तकरीबन 280 बच्चों के साथ इस तरह से ठगी की गई है। तो आप लोगों से यही अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जब भी अगर आप भी इस तरह से लोगों के संपर्क में आए कि जो आप लोगों को इस तरह से झांसा दे कि पैसे हम लेकर नौकरी लगवाते हैं, तो आप लोगों के साथ इस तरह से ठगी हो सकती है। जैसे ये परिवार पहुंचे हुए, जींद से ये फैमिली पहुंची हुई है। मंजूर अहमद और
प्रवेश कुमारी, इन दो को गिरफ्तार किया गया। CIA 1 ने कामयाबी हासिल की। 25,000 रुपये इनामी था वो, और उसे पकड़ ली गई और काफ़ी परिवार यहाँ पर पहुंचे। और रिकवरी की बात की जा रही है, 10 लाख रुपए हर एक शख्स से लिए जाते थे। करोड़ों रुपए का ये ठगी का झांसा चल रहा था, इनका ग्रुप चल रहा था। तो आप लोगों से यही अपील रहेगी कि ऐसे लोगों के झांसे में बिल्कुल भी मत आइए। ये पागल बनाकर इस तरह से भाग जाते हैं आपके लाखों रुपए लेकर। तो थोड़ा सा सावधान रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और एक बात समझ लीजिए कि मेहनत से नौकरी मिलती है, पैसे देकर नौकरी नहीं मिलती। पैसे देकर सिर्फ आप ठगे जा सकते हैं। ये तमाम स्टूडेंट्स और उनके परिजन जो ठगे गए हैं। मंजूर अहमद गनी जो रहने वाला बारामूला का था, जम्मू कश्मीर का, और एक महिला जो उसकी साथी करनाल के घरोंडा की प्रवेश कुमारी, दोनों मिलकर इस तरीके से गैंग चलाते थे कि इन तमाम स्टूडेंट्स को उन्होंने ठग लिया। और तकरीबन 720 स्टूडेंट्स हैं जो ठगे गए हैं, इनका ये मानना है। इन्हें ट्रेनिंग पर भेजा जाता था, ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता था, लेकिन ना ट्रेनिंग लेटर में इनकी ट्रेनिंग हुई है और ना ही इनकी ज्वाइनिंग हुई है। कहा जाता था आपको आर्मी में भर्ती कर दिया जाएगा, आपको रेलवे में भर्ती कर दिया जाएगा, लेकिन ये ठग कर अब यहां पर खड़े हैं। करोड़ों रुपए की ठगी इनके साथ की गई है। कितने युवाओं के साथ ठगी की गई और क्या कुछ आपको कहा जाता था? सर जैसे हम उसको मिले, वो बोली मेरा नाम प्रवेश कुमारी है, मेरी जान पहचान है जम्मू JNK के अंदर, वहाँ जॉब लगती है। हम भी आर्मी की तैयारी करते थे सर। हमारी तो हमको वो मिली, हमारे गांव से 5-6 किलोमीटर घरोंडा है। तो जैसे वो हमको मिली, वो बोली आपके 8 लाख रुपए लगेंगे, आपको जॉब लगवा देंगे। हमने उस लालच में आके, सब माँ बाप सोचते अभी मेरा बेटा सरकारी नौकरी लगे, क्योंकि बेरोजगारी में सब सोचते अभी हमारा बेटा लग जाए। तो उसने हमसे पहले 4 लाख रुपए ले लिए। हमको पहले ये डॉक्यूमेंट दिया उसने कि भाई आप सेंटर जाओ, यहाँ ज्वाइनिंग करो। जैसे हम ये सर कलर की पोस्ट थी, यहाँ बारमूला गए हम, वहाँ जाके देखा तो ये कोई भर्ती नहीं है, कोई नहीं, फ्रॉड काम है। फिर हमको गुमराह करते रही, भी आपको रेलवे में लगवा देंगे, IRPF में लगवा देंगे, या TA में लगवा देंगे। सब जगह लगवाने की कोशिश करते थे, तो कोई नहीं लगवाता था सर। उसके बाई कितने लड़कों को ठगा गया है, कितने पैसे लिए गए हैं सर? इसमें जो CIA 1 ने जो बहुत बढ़िया काम किया है, ऐसे ठगों को गिरफ्तार किया है। जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, किसी बेरोजगार युवक को ये ठगते हैं। कितने युवाओं को? उसमें सर 280 है। हमारे पास 720 बच्चों की लिस्ट है जो अन्य राज्यों में से लूटे गए हैं, ठगे गए हैं। ये देखो सर लिस्ट। एक स्टूडेंट से कितने पैसे लिए जाते हैं सर? किसी पे 4 लाख है, किसी पे 8 लाख है, किसी पे 10 लाख है। किसी को ASI लगवाती थी, किसी को PN लगवाती थी, किसी को GD में, किसी को कलरक में। जैसी पोस्ट ऐसे पैसे सर। आपका नाम? प्रमोद पुनिया सर। आपके साथ क्या ठगी हुई है? सर मेरे पास IRP के पहले लेटर देती थी जी, उसके बाद उसमें काम नहीं बना तो TA के लेटर दे दिए, बेल्ट नंबर बनवा दिए, और इसमें धीरे धीरे पैसे बोलती रही और लेटर बनवा के देती रही। कितने साल 2014 से हम ऐसे ही हमारे को धोखाधड़ी का करती रही काम, और इतने सालों से बेल्ट नंबर दे के। और इसमें जम्मू कश्मीर भी आपको ले गए थे? हाँ जी। पैसे आपने जमीन बेच कर दिए? हाँ जी, आड़ती के थ्रू दिए हैं। 2 रुपये का सैकड़ा का ठकिया उठाया जी, अड़ती बजी अपने घर बेच के जब पैसे दिए हैं जी इनको सीधा। पहले ट्रेनिंग लेटर देते, जैसे एक ज्वाइनिंग लेटर आ गया, 1 लाख रुपए पहले दे दिए, ज्वाइनिंग लेटर आ गया, ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद 1 लाख रुपए फिर दे दो। फिर क्या हुआ कि कल को जम्मू कश्मीर जाना है, ये पानीपत से ट्रेन है, पानीपत से ट्रेन तुरंत ही फ़ोन आता था कि आज नहीं जाना है, कैंसिल हो। 2014 से उससे यही चल रहा है। 2015 को हमें पता चला कि हमारे पैसे ये हुआ है हमारे साथ। 2015 के बाद हमने 8 महीने पहले CIA 1 में सारे डॉक्यूमेंट जमा करवा रखे हैं, बायदा जिस बंदे कितने पैसे हैं सब ने अपना कैश। जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हुआ? जम्मू कश्मीर में ये भाई गया हुआ है, और ये क्या हुआ जम्मू कश्मीर? ये भाई गया हुआ है। जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हुआ? सर जैसे हम यहाँ से ना, ठीक है, 4-5 बंदे को लेके गए, पहले जम्मू लेके गए, ठीक है,
सर जैसे हम जम्मू लेके गए, जम्मू में हमें 2-3 दिन रखा और जम्मू से सर फिर हमें श्रीनगर ले गए। श्रीनगर में जैसे कोई लेटर देता था कोई, ठीक है, बोलते थे ठीक है कल को एंट्री होनी है, ठीक है कुछ पैसे जमा कराओ, ठीक है, घर वालों को बोल के कैसे करके थोड़े बहुत पैसे जमा कराते थे, ठीक है। जम्मू से फिर श्रीनगर ले गए, श्रीनगर सर 3-4 दिन रखा, श्रीनगर से फिर सर मनी गाँव लेके गए जो बालटाल के पास पड़ता है, ठीक है। वहाँ भी सर हम 8-10 दिन रहे हैं, ठीक है। वहाँ भी हमें एक लेटर मिला कि ठीक है कि आपका ना काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है, और आपकी ना वेरिफिकेशन होगी, ठीक है, आप लोग जाओ। सर आज तक ना तो कोई वेरिफिकेशन आई सर, ना कोई लेटर आया सर। ये मेरे IRP के कागज़ है जी, इंडियन रिजर्व पुलिस फोर्स के जी, और ये सर ये आर्मी का एक टीए का, ठीक है। ये सर इसमें सारा कुछ बेल्ट एक चीज जानना चाहता हूँ आपसे, आपको लगता है कि आज के समय में पैसे दे के नौकरी लग सकती है, या आपकी भी कहीं गलती नहीं रही? सर आज के टाइम में सर नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। आपको नहीं लगता ये आपकी भी गलती रही कि पैसे देकर नौकरी लगना चाहिए? गलती सर कागज को देख के है ना, ठीक है सर, कोई ऐसा नहीं मानेगा कि कागज सर डुप्लीकेट है। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन आप नहीं चाहते थे कि मेहनत से नौकरी लगे, पैसे देकर नौकरी? एक बताओ, आपके कोई आके घर बोले मैं आपको सरकारी जॉब लगवा रहा हूँ, तो माँ बाप का क्या जी करता है, चाहे अपने जमीन भी को, प्लाट भी को, घर भी को, सब सोचते हैं भाई मेरा बच्चा आर्मी में, पुलिस में या रेलवे में खड़ा हो जाए अपने पैरों पे, सब सोचते हैं सर। उस लालच में हम भी मर गए। फिर हमने ऐसा नहीं भेजा था सर ये इतनी बच्चों को ठग जाएगी, ठीक है सर, ये इसके भाई है। अब आप क्या चाहते हैं? सर हमको अपने पैसे वापस चाहिए, हमारे पास कुछ नहीं है, ना जमीन है ना घर, हमारा सब कुछ बिक गया, सब कुछ बिक लिया। ये देखो जी, ये पैसे वापस चाहिए। हाँ, ये तमाम युवा हैं, तमाम वो लोग हैं जो लालच में आ गए सरकारी नौकरी के। किसी को लगा कि रेलवे में नौकरी लगेगी, किसी को लगा आर्मी में नौकरी लगेगी, लेकिन नौकरी तो लगने वाली नहीं थी, क्योंकि जो इनके साथ फ्रॉड कर रहे थे वो खुद ही ठग थे, शातिर ठग। मंजूर अहमद गनी इस समय सलाखों के पीछे है, परवेश कुमारी इस समय सलाखों के पीछे है, लेकिन इनका पैसा डूब चुका है और उस पैसे को वापस चाहते हैं, क्योंकि ब्याज पर पैसे उठाकर इन्होंने सरकारी नौकरी के लालच में पैसे दिए थे। आगे पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार। ये तस्वीर आप देख सकते हैं आरोपी की है, बारामूला के रहने वाले मंजूर अहमद गनी की, जिसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, और इसकी एक साथी जो परवेश कुमारी है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी जो है दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है और तकरीबन 200 जो अलग अलग स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ठगी की गई है, जो मेहनत करते थे, और सबसे तकरीबन 4-4 लाख रुपए यानी कि करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। आर्मी के नाम पर जो है नौकरी लगवाने का वायदा किया जाता था, साथ ही साथ IRPF में भी नौकरी लगवाने का एक दावा किया जाता था, इनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता था, ट्रेनिंग लेटर दिया जाता था, बकायदा इनकी ट्रेनिंग करवाई जाती थी। देखना यह भी होगा क्या इस मामले में और बड़े ऑफिसर भी शामिल हैं या नहीं है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं मंजूर अहमद गनी जो जम्मू कश्मीर के बारामूला का रहने वाला है। वहां पर दरअसल होता क्या है, आर्मी की एक्टिवनेस काफी ज्यादा होती है, वहां पर अलग अलग जो ट्रेनिंग एरिया है वहीं पर जो है डिसाइड किए जाते हैं, और जो अलग अलग हरियाणा के बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं आर्मी में भर्ती होने के लिए, उन्हें ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता था, ट्रेनिंग लेटर दिया जाता था, बकायदा उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती थी और अलग अलग फोर्सेज में भर्ती करवाने का एक दावा किया जाता था। लेकिन 200 बच्चों को ठगी का शिकार बनाया है इस मंजूर अहमद गनी ने, और इसके साथ एक महिला परवेश कुमारी भी है जिसे पहले गिरफ्तार कर लिया गया है, और फिलहाल पुलिस इसका रिमांड हासिल करेगी और जो पैसे भी ठगे हैं वो भी बरामद किए जाएंगे। साथ ही साथ जो और तमाम बातें हैं, जो और खुलासे हैं, वो भी पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि जो छात्र हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ऐसे झांसे में नहीं आएंगे, क्योंकि एक मेहनत करके आप नौकरी पा सकते हैं। अगर ऐसे लोगों के झांसों में आप आएंगे तो फिर आपको काफी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल होता क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं हरियाणा के जो
पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग फील्ड में जाना चाहते हैं। वो उन्हें क्या लालच दिया जाता है कि आपकी आर्मी में भर्ती हो जाएगी, आपकी अलग अलग जगह भर्ती हम करवा देंगे, 4 लाख रुपए लगेंगे, 5 लाख रुपए लगेंगे। और मंजूर अहमद गनी जो जम्मू कश्मीर के बारामूला का रहने वाला है, उसका वहां पर नेटवर्क होगा, क्योंकि बारामूला एक ऐसी जगह है जहां पर आर्मी काफी एक्टिव रहती है। और साथ ही साथ IRPF जो इंडियन रिजर्व पुलिस फोर्स है, वहां पर भी नौकरी लगवाने की बात की जाती थी और यह कहा जाता था कि आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है, अब आपको एक ट्रेनिंग लेटर दिया जाएगा, बकायदा आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। और करोड़ों रुपए की यह ठगी का मामला है। एक महिला घरोंडा की रहने वाली प्रवेश कुमारी, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले उसे गिरफ्तार किया गया, मंजूर अहमद गनी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है और दोनों ही आरोपियों का जो पुलिस रिमांड लिया जाएगा। नौकरी के नाम पर जो है ठगी की जाती थी। CIA 1 ने गिरफ्तार किया है। वहां के इंचार्ज दीपेंद्र रैना का क्या कहना है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सपनों के साथ समझौता करते थे, क्योंकि हरियाणा के बहुत सारे बच्चे हैं जो पुलिस में सिपाही भर्ती होना चाहते हैं या आर्मी में जाना चाहते हैं, लेकिन एक नेटवर्क का खुलासा किया है और क्या पता इस नेटवर्क के अंदर कोई बड़ा अफसर भी आर्मी का शामिल ना हो, क्योंकि लिंक होते हैं अलग अलग जगह ऐसे क्रिमिनल्स के, जिनमें मंजूर अहमद गनी है और साथ ही साथ प्रवेश कुमारी है। हमारे साथ दीपेंद्र राणा जी हैं। राणा जी, विस्तार से बता दीजिए क्या बड़ा खुलासा है। देखिए कि 2019 में घरोंडा थाने में एक FIR दर्ज की गई थी, जिसमें कंप्लेनेंट हमारा रोहतास शर्मा नाम का एक व्यक्ति था, अम्बाला का रहने वाला था, जिन्होंने एलिगेशन लगाया था कि प्रवेश कुमारी व एक कश्मीर का रहने वाला व्यक्ति है जिसका नाम मंजूर अहमद गनी है, जिन्होंने मिलिट्री में भर्ती कराने के एवज में हमारे से करीब 150-200 बच्चों के जो उनसे जानकार थे, उनसे करीब 4 लाख रुपये प्रति आदमी के हिसाब से भर्ती कराने के नाम से पैसे लिए हैं। और इनको उसी भर्ती के दौरान इनको एक ज्वाइनिंग लेटर इशू किए गए थे, जिनकी बाद में वेरिफिकेशन की गई तो वो फर्जी पाए गए। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं, कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं और किस किस पोस्ट पर किस किस फील्ड के अंदर भर्ती करवाने का ये दावा करते थे? देखिए करीब 150 से 200 व्यक्ति जो हमें अभी तक आई है लिस्ट की थी, 150 से 200 जो अफेक्ट हुए हैं इस मामले में, वो करीब 150 से 200 व्यक्ति के करीब है। और जो भर्ती करवाते थे वो ज़्यादा टेरिटोरियल आर्मी में कराने का झांसा देते थे, या मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में या इंडियन रिजर्व पुलिस फोर्स में भर्ती कराने के लिए उनसे पैसे लिए जाते थे और बाद में उनको एक ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता था और ट्रेनिंग का टाइम दिया जाता कि आपकी ट्रेनिंग इन्हें स्टार्ट होगी। जब वो युवक वहाँ गए तो उन्हें पता लगा कि इस तरह के तो कोई सिलेक्शन ही नहीं हुआ वहाँ पे, और जब फिजिकली जाके उन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की गई तो उन्होंने बताया कि ये सब फर्जी तौर पे आपको दिए गए हैं। तो ये जम्मू कश्मीर बारामूला का रहने वाला है, वहाँ आर्मी काफ़ी एक्टिव रहती है, क्या पता कोई वहाँ का अफसर या कोई और लोग इन्वॉल्व हों जिससे कोई और बड़ा खुलासा हो सके? जी देखिए, डिटेल इन्वेस्टिगेशन की बात है, कल इसको कोर्ट में पेश किया जाकर रिमांड लिया जाएगा, फिर डिटेल में इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो आर्मी में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं या ऐसी सर्विस में जाना चाहते हैं जो देश के लिए अपने काम करते हैं, अपनी सेवा करते हैं? देखिए मैं यही करना चाहूँगा, किसी के झांसे में, किसी दलाल टाइप के व्यक्ति के झांसे मत आए, अपनी मेहनत पर विश्वास करें और मेहनत से ही आप इसमें भर्ती हो सकते हैं। तो करोड़ों रुपए की ठगी थी? हाँ जी, करोड़ों रुपए की ठगी थी। अब डिटेल में इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। तो डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। अलग अलग जो टेरिटोरियल आर्मी होती है या इंजीनियरिंग सर्विस होती है या फिर IRPF होता है या आर्मी होती है, वहां पर भर्ती करवाने के लिए ये ऐसे लोगों को चुनते थे, ऐसे स्टूडेंट्स को चुनते थे जो 4 से 5 लाख रुपए दे देते थे और उसके बाद खुलासा होता है। क्योंकि 2019 की शिकायत थी, 200 छात्रों के साथ, 200 स्टूडेंट्स के साथ इन्होंने ठगी की है और इसमें कोई और इन्वॉल्व ना हो, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अगर कोई और इन्वॉल्व है तो फिर उसके खिलाफ भी इस मामले में कार्रवाई देखने को मिल सकती है। आप लोगों से अपील है, सिपाही का फॉर्म भर रहे हैं, पटवारी का फॉर्म भर रहे हैं, ग्राम सचिव का फॉर्म भर रहे हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, किसी के झांसे में आने की जरूरत नहीं है। पढ़िए, बैठिए, समझिए, टेस्ट दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, उसी के बाद सिलेक्शन होगा, वरना आपकी भर्ती रद्द हो जाएगी या फिर आप इस तरीके से जेल की सलाखों के पीछे
बंद हो जाएंगे, क्योंकि आप भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं 420 के केस में और साथ ही साथ इस धोखाधड़ी के केस में। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।